अस्सलाम वालेकुम। मुल्क की मजमूई मौशी, इक़्तिसादी और सफ़ारती सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, साबिक़ स्पीकर हैं कौमी असम्बली के और पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर हैं राजा परवेज़ अशरफ साहब। उनसे बात करते हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया समा के लिए, वक्त निकालने के लिए। ये बताइएगा कि इस वक्त पंजाब में पीपल्स पार्टी जो है वो खासी मुतहर्रिक दिखाई दे रही है। कोई 2 कमेटियां हैं जिनके इजलास भी हो रहे हैं। क्या हुआ है? अभी एक बड़ा इजलास हमने लाहौर में देखा। ये जो मीटिंग्स की आप बात कर रहे हैं तो ये तो आपको पता है हम कोलिशन में हैं। गो हम ड्राइविंग सीट पे नहीं हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट जो है वो PMLN के को हासिल है। तो उस सिलसिले में हमारी मीटिंग्स होती रहती हैं आपस में। और एक पंजाब में हमारी एक कमेटी बनी हुई है जो कि लीडरशिप ने उसको तश्कील दी है, और वो उस कमेटी के ज़िम्मे ये काम है कि वो दोनों जमातों के माबैन जो है वो एक पुल का किरदार अदा करे। बुनियादी मसला क्या है? पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वहाँ का मसला है, पंजाब के कंट्रोल का मसला है, गवर्नर के इख्तियारात का मसला है, और उस मसले का कोई हल निकला है अभी तक? इंतज़ामी अहदों के लिए तो हमने कभी डिमांड नहीं की, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा है कि गुड गवर्नेंस के लिए जो है वो आप मेरिट के ऊपर लोगों को लगाएं। कभी कोई मसला हल हो जाता है, कभी किसी में ताख़ीर हो जाती है, कभी कोई नहीं हो रहा तो उस पर फिर मीटिंग्स हो जाती हैं। एक जो तासुर आ रहा है वो ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो सुनवाई है उस तरह से हुकूमत के सामने नहीं हो पा रही। ये बिल्कुल हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने भी ये मसला रखा था कि एक अगर कोई मसला सामने आया है और वो अगर कमेटी के सामने पेश हुआ है या उनके नोटिस में आ गया है या तो फिर उसको फौरी तौर पर हल होना चाहिए। और ये जो अलायंसेस होते हैं, इत्तेहाद चलाना जो है ये मुश्किल काम होता है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छी नीयत से बैठे हैं, अच्छे अंदाज से आप उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं तो फिर वो मसाइल तो रहते हैं लेकिन कम हो जाते हैं। ड्राइविंग सीट पे ना आने में क्या मसलहत है और क्या मुस्तकबिल करीब में हम देखेंगे कि नून लीग के बार बार इसरार और हुकूमत के बार बार इसरार के बाद पीपल्स पार्टी जो है वो ड्राइविंग सीट पर आ जाए, वजारतें ले ले, हुकूमत में शामिल हो जाए? देखिए, हमारी सपोर्ट से हुकूमत बनी है। मरकज़ में हमने इनको सपोर्ट किया है, सूबे में भी हमने इनको सपोर्ट किया है। अगर कोई ड्राइविंग सीट वाले को आप फ्री हैंड दें कि वो अपनी मर्ज़ी से अपने प्लान के मुताबिक जो है वो हुकूमत चलाए, क्योंकि जब इत्तेहाद होता है मुख्तलिफ़ जमातों के जो है वो मिनिस्टर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, और वो अपनी अपनी फिर वो उनकी सोच होती है। ये एक अच्छा फ़ैसला था कि ठीक है, हम डायरेक्टली नहीं आते हुकूमत में, लेकिन हम आपके साथ देंगे, और इसलिए साथ देंगे कि हम ऑनेस्टली समझते हैं कि इस वक्त जो मुल्की हालात हैं, जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश, वो शायद कोई एक जमात नहीं कर सकती, कितना ही कोई दावा करता रहे। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो क्या दरपेश है इस वक्त आप समझते हैं पाकिस्तान को, हुकूमत को, आपको एक एज अ कोalition गवर्नमेंट? अक्सर लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो माशी चैलेंज है। मैं कहता हूँ नहीं, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज अगर पाकिस्तान को है तो वो मैं समझता हूँ कि वो इस मुल्क में अमन व अमान का मसला है। जो टेररिज्म है उसने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। ये चीज़ें जहाँ होती हैं वहाँ फिर सारे मसाइल जन्म लेते हैं। अब नफ़रत की बुनियाद पर आप अगर सियासत करेंगे तो वो सियासत मुल्क के लिए जो है वो ज़हर कातिल बन जाती है। सबसे पहले तो हमें वो माहौल बनाना पड़ेगा जहाँ हम एक दूसरे की ताकत बन जाएं। इस पर भी बात हो रही है कि जो जुडिशरी है, इस्टेब्लिशमेंट है, पार्लिमान है, इनके दरमियान में वो जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक राब्ता होना चाहिए, उसमें कमी है। आईने पाकिस्तान में हर इदारे की हदूद व क़यूद जो है वो तय है। अब रह गया सवाल कि हम क्यों इस तरह के किसी कन्फ्यूजन का शिकार हुए, उसको हमें देखना पड़ेगा। और कोई एक अदारा तो जी काम नहीं कर सकता ना, ये सारा एक कोऑर्डिनेटेड सेंटर्ड एक्शन होता है, फिर ये हुकूमत के पहिया चलता है। यही ना पता हो कि रात को क्या होगा, दिन को क्या होगा, गैर यकीनी की कैफियत हो, और कहीं पर जो है हमारे कोई बंदा भी अपने आप को महफूज ना समझेगा। तो उस सिलसिले में मैं समझता हूँ कि हमें बैठ कर
کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کی ضرورت ہے. سب کو یہ سوچنا چاہیے. دیکھیں کوئی کسی کا علیحدہ جزیرہ تو نہیں بن سکتا یہاں پر کہ جوڈیشری ایک جزیرہ بنا کے بیٹھ جائے کہ ہم جو ہے اپنے جزیرے میں ہیں اور ہمیں اپنے طریقے سے چلائیں گے. پارلیمان کے نہیں میں تو اپنا ایک نظام چلاؤں گا اور بیوروکریسی ہے یا ہماری افواج ہیں, تو اس طرح نہیں ہے. یہ سب نے ملنا ہے. 9 مئی کے بعد کے جو واقعات ہیں, جو اس وقت گرفتاریاں ہو رہی ہیں, ایک ریٹائرڈ جنرل, ایک چیف کے بارے میں جو ہے وہ اس کی گرفتاری کے معاملات سامنے آنا, آپ کیسے اس سارے معاملے کو دیکھتے ہیں؟ جہاں تک تعلق ہے کہ کون گرفتار ہوا کون نہیں گیا, تفتیش تو ہر معاملے کی ہونی چاہیے. لوگوں کے سامنے اب میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا کہ حقیقت رکھی جائے, بغیر لگے لپٹے جو ہے نا, اصلی حقیقت سچائی جو ہے پاکستان کے ہر شہری کو معلوم ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ تو غاصب ختم ہو جائے گا, ہیر سے ختم ہو جائے گی. یہ جو ٹک ٹاک اور یہ جو باقی سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ الا بلا جو دل چاہے وہ لکھتے ہیں, اس سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. سچائی بتائیں کہ کیا ہوا, کس طرح ہوا, کس نے کیا, اور یہ سزا ہے. سینئر فوجی افسران جو ہے ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں, وہ گرفتار ہوتے ہیں اور گرفتاری کے بعد ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ایک بہت مثبت عمل ہے جس کی وجہ سے یہ پیغام جائے گا کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے؟ بالکل. دیکھیں اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. قانون تو سب کے لیے برابر ہے نا. قانون کو اگر آپ یہ کوئی فرض کرو پک اینڈ چوز کرنا شروع کریں گے تو پھر تو قانون نہیں ہے, پھر تو لا قانونیت ہے. جو بھی پاکستان میں کوئی غیر قانونی کام کرے, غیر آئینی کام کرے, اس کو جو ہے اس کا جواب دہ ہونا ہے. بھی اٹ کوئی پی این ہے یا کوئی پرائم منسٹر ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا کوئی فوج کا بڑا اعلیٰ ترین آفیسر ہے یا سول کا کوئی آفیسر ہے یا کوئی بہت بڑا امیر آدمی ہے یا غریب آدمی ہے, مزدور ہے, اگر وہ برابری کے سطح پر ہوتے ہیں. جن معاشروں میں, جس سوسائٹی میں نئے قانون جو ہے نا وہ سلیکٹیو لاگو کرنا شروع کریں گے تو معاشرے قائم نہیں رہتے. لیکن پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ آپ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے جیل میں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو سیاسی معاملات ہوتے ہیں, میں کسی بات نہیں کر, میں کہتا ہوں ان کے ساتھ بھی ٹھیک قانون کے مطابق سلوک ہونا چاہیے. اگر کسی کی کمپلینٹ ہے وہ اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلنا ہے. کیا چلنا چاہیے, چل سکتا ہے؟ قائد اعظم ہاؤس جو تھا, جناح ہاؤس, اس کو آگ لگی, کور کمانڈر کا گھر چلا, شہداء کی جو ہے بے رحمتی ہوئی. یا تو کوئی کہنے جی نہیں یہ ایسا نہیں ہوا, ہوئی. جی ایچ کے اوپر لوگ پہنچے, اندر داخل ہو گئے گیٹ سے. عمران خان صاحب ہوں یا کوئی اور خان صاحب, وہ بھی پرائم منسٹر ہیں اس ملک, ان سے میں یہ اگر سوال کروں کہ کیا اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ کسی ملک میں ہونے چاہیے, اس کی اجازت دینی چاہیے؟ کیا یہ معمولی واقعہ ہے؟ سیاسی مسئلتیں بھی ساتھ لے کے چلتے ہو تو پھر سب کی مسئلتیں ہیں, پھر ملک کہاں گیا بھائی؟ کیا جو ہماری عدالتیں ہیں وہ اس کا فیصلہ نہیں کر سکتی اور فوجی عدالتوں کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ فوج کی اپنا ایک ڈسپلن ہے, فوج کا ایک اپنا نظام تو ہے, جس طرح جوڈیشری کا اپنا ایک نظام ہے. اب اگر آپ نے فوجی انسٹالیشن پر حملہ کیا ہے کسی نے, اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا مقدمہ کہاں چلنا چاہیے؟ ایک آدمی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی ہو, زائد ہے یا بکر ہے, وہ پاکستان کے خلاف جو ہے اس کی سلامتی کے خلاف, سیکیورٹی کے خلاف کسی سازش میں ملوث ہوتا ہے, ثابت ہو جاتا ہے, تو پھر پیچھے کیا رہ گیا کہ آپ فوج میں چلاتے ہیں یا سول میں چلاتے ہیں. لیکن جہاں بھی مقدمہ چلتا ہے وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ ایک ضابطہ تو موجود ہے, دوبارہ وہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اس وقت یوٹیلیٹی سٹورز والے روڈ پہ ہیں, اس کے علاوہ پی ڈبلیو ڈی کے معاملات جو ہیں, بہت سارے لوگوں کی بے روزگاری کا خدشات سامنے آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا کیا ایک اس کے اوپر جو ہے وہ رد عمل ہے؟ یہ بھی غلط ہے کہ آپ اچانک کوئی فیصلہ کریں, کوئی ایک بندہ ایک مشورہ دے کہ بھئی میرا خیال یوٹیلیٹی سٹور بند کر دیں اور آپ کہیں اور تالے لگا دو. پی ڈبلیو ڈی جو ہے پاکستان کی, اس کو فوری طور پر آپ ایبالش کرتے ہیں, وجہ آپ کہتے ہیں وہ کرپشن ہے. تو پھر اگر کرپشن ہم ٹھیک نہ کریں, صرف ادارے بند کرنے شروع کر دیں, یہ بھی ایک مسئلہ بن جائے گا. اگر آپ پرائیویٹائزیشن کرتے ہیں, پرائیویٹائز کرتے ہیں, تو آپ کو انشور کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو بے روزگار ہوں گے ہم نے کہاں کھپانے. حل کیا؟ اس کا حل یہی تھا کہ ہم پارلیمان میں اس کو لے کر آتے, یہاں تھریڈ بیر اس پر ڈیبیٹ ہوتی.
हुकूमत अपना मौक़िफ़ सामने रखती कि क्यों हम इनको बंद करना चाह रहे हैं, ये जो है ना इनके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, अब ये वायबल नहीं रहे या अभी हम इनको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसका ये मतबादल है। बलूचिस्तान में जिस तरह से जो है वो बसेस से उतार के लोगों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है, इस पर आपको क्या लगता है कि हल क्या है इस सारे इशू का, उसकी वजह क्या है? शनाख्ती कार्ड देख के जब बंदे मारे जाते हैं तो आप समझ जाएं कि ये ताने बाने कहाँ पर, और ये करने वाला और करवाने वाला क्या चाहता है। बात सिर्फ ये है कि आप एक ऐसा बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के जहनों को पुरागंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई को भाई के साथ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, एक घर का इस्तेकाम तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसके सारे वसाइल जो हैं वो चाहते हैं कि इस तरफ डाइवर्ट हो जाएं, उसके लोगों के पास जो है ना वो खाने पीने की चीज़ें ना हों। मौशी मामलात पे, सिक्योरिटी के मामलात के ऊपर मजमूई तौर पर क्या ये वक्त मुनासिब है कि तमाम सियासी जमातें सर जोड़ कर बैठें और वो किसी कंक्लूजन पर पहुँचें? इतने बड़े ख़तरात जो इस वक्त दरपेश हैं पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान को, हमारी सालमियत को, तो हम भी कोई पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश करें तो फिर मैं समझता हूँ कि हम इस मुल्क के वफादार सियासतदान नहीं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो चंद बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इस मुल्क के, सबसे पहले उनको लेना चाहिए, इस पर कदम उठाना चाहिए, और वो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, आर्मी के जो सरबराहान हैं और चीफ हैं, और जस्टिस साहब, जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये कुछ लोगों को बैठना चाहिए। आपको नहीं लगता कि जो बलूचिस्तान की सियासी जमातें हैं, जो दीगर सियासी जमातें हैं, उनको ज़रूर ऑन बोर्ड लिया जाए? जिनकी कोई से है, जिनके पास कोई इख्तियारात हैं, वो बैठें और एक दूसरे को कन्विंस करें कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं। उनको बैठ जाना चाहिए था। पीटीआई को क्यों नहीं बैठे, उसको भी बैठना चाहिए। उन्होंने भी सियासत इधर ही करनी है ना। हमने पहले गलतियां कर ली, जो बाकी 5, 7, 10 साल बचे हैं वही लगा दो ना यार। बहुत शुक्रिया राय साहब। राजा परवेज़ अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि मौशी तौर पर एक मुस्तहकम और महफूज पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि आज ना सिर्फ सियासतदान बल्कि तमाम जो इदारों के सीनियर वो लोग हैं जो कि फ़ैसले की ताकत रखते हैं, सब सर जोड़ कर बैठें और पाकिस्तान के लिए सोचें।